पश्चिम एशिया में एक बार फिर जंग की तैयारी शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने खाड़ी देशों में हथियारों की सप्लाई के लिए समझौते को भी मंजूरी दे दी है। उधर ईरान ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना कब्जा और मजबूत करते हुए बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। तो क्या है पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम एशिया एक बार फिर जंग की चौखट पर खड़ा है। अमेरिका और ईरान में स्थायी युद्ध विराम पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है और अब ईरान की सेना ने भी कह दिया है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की फिर से शुरुआत होने की संभावना है, क्योंकि सबूत बताते हैं कि अमेरिका किसी भी समझौते या संधि के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों की कार्रवाइयां और बयान प्रमुख तौर पर मीडिया से प्रेरित है, जिनका उद्देश्य पहला तो तेल की कीमतों में गिरावट को रोकना और दूसरा खुद को उस गड़बड़ी से बाहर निकालना है जो उन्होंने पैदा की है। लेकिन हम अमेरिकियों की किसी भी नई हरकत या मूर्खता के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ईरानी सेना का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। उन्होंने इस प्रस्ताव पर अपना असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि वे समझौता करना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन हम ऐसे पागलों के हाथ में परमाणु हथियार नहीं जाने दे सकते। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो इजराइल, मिडिल ईस्ट और यूरोप तबाह हो जाते। यानी ट्रंप ईरान की शर्तों पर समझौता करने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब वो जंग की तैयारी में जुट गए हैं। उनके फैसले से तो यही संकेत मिल रहा है कि अमेरिका ईरान पर दोबारा हमले की तैयारी कर रहा है। इसके लिए खाड़ी क्षेत्र में मौजूद सहयोगियों के लिए 8.6 अरब डॉलर के हथियार सौदों को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अमेरिका जिन देशों को हथियार देगा उसमें इजराइल, कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। कतर को पैट्रियट एंड एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सप्लाई और सपोर्ट सर्विसेज दी जाएंगी। इसके अलावा एडवांस्ड प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम भी बेचे जाएंगे। ऐसे में ईरान की तरफ से भी कमर कस ली गई है। वो अपने ड्रोन और मिसाइल शस्त्रागार को तेजी से पुनर्निर्मित करने में जुट गया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान अब अपनी उन मिसाइलों और हथियारों को निकाल रहा है जिन्हें उसने जमीन में छुपा के रखा था। उसने अरब की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट के साथ फैली ईरान की लगभग 2000 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर अपने कब्जे का भी ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई ईरान और अमेरिका जंग शुरू करेंगे या बढ़ते तनाव के बीच शांति की जारी कोशिशें रंग लाएंगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।